हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू स्टडी डू मैक्स। आज है 1 नवंबर और आज हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे मॉर्निंग में करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। हम आपके रिगार्डिंग एवरीडे करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको जो है 50 to 60% जीके का पार्ट जो है करंट अफेयर के साथ कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में कौन सा राज्य आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धाओं को तैयार करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धाओं को तैयार करेगी। अब ये किस प्रकार से तैयार करेगी, तो इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो राज्य सरकार द्वारा हर गांव में और घर में आपदा प्रबंधन योद्धाओं को तैयार करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में आपदा और महामारी प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा ही विद्यार्थियों को आपदाओं के खिलाफ तैयार किया जाएगा। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो अभी उड़ीसा में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत की गई है। भुवनेश्वर में देश की पहली एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी बनी है और संविदा भर्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उड़ीसा में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उड़ीसा में डीजीसीए ने जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है और किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल है सफल। इसकी शुरुआत भी कहाँ की गई है? उड़ीसा में की गई है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। अब बात हो रही महाराष्ट्र की, तो अभी महाराष्ट्र में वंदे मातरम पहल की शुरुआत हुई है। डीआरडीओ द्वारा मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का भी हाल ही में मुंबई में उद्घाटन किया गया। अब मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई के कौन है? अभी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संघ ने वर्ष 2035 से पेट्रोल डीजल की नई कारों पर रोक के लिए एक समझौता किया है? तो अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के सांसदों ने वर्ष 2035 से पेट्रोल डीजल की नई कारों पर रोक लगाने के लिए एक समझौता किया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इस समझौते का मकसद इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विकास को तेजी करना और जलवायु परिवर्तन को मुकाबला करने के साथ साथ पिछले दशकों में ग्रीन हाउस गैसों के कारण लगातार तापमान में वृद्धि को कम करना इसका मुख्य कारण है। अब बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये आपको याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सदस्य देश कितने हैं? 27। और अध्यक्ष कौन है? अभी उर्सुला वांडरलैंड जो है यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है रसिया बन गया है, जबकि पहला सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो अमेरिका है। अब बात हो रही है रूस की, तो रूस जो है इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। और प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अभी आयुष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? कश्मीर में किया है। अब बात हो रही है कश्मीर की, तो अभी कश्मीर के श्रीनगर में 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलॉट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और 6वीं एशियाई पैनकेक सिलॉट चैंपियनशिप का आयोजन भी कहाँ किया गया? श्रीनगर में। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित राज्यों की सूची में यह पहला स्थान मिला किसको? जम्मू कश्मीर को। श्रीनगर में स्वर्ण दिवस समारोह का आयोजन किया गया और चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा व्यापार बंद कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाओमी। तो अभी शाओमी जो एक चाइनीज़ कंपनी है, इन्होंने जो भारत में अपने वित्तीय सेवा व्यापार को बंद कर दिया है। अब चाइना, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और राष्ट्रपति कौन है चाइना के? तो शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में बांग्लादेश के फिल्म महोत्सव के चौथा संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो इसका आयोजन जो है 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जाएगा। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अब चूंकि ये आयोजन जो है कोलकाता में किया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल में है, तो ये पश्चिम बंगाल में द्वारे राशन योजना को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। और नाबालिग लड़कियों के विवाह के मामले में दूसरे नंबर पर रहा है कौन? पश्चिम बंगाल। और पहले नंबर पर झारखंड है। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है, जबकि दिल्ली भारत की राजधानी पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आप इमेज में देखिए, ये हैं इनासियो लूला डी सिल्वा। यह जो अभी हाल ही में ब्राज़ील देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करें इसके की पॉइंट की, तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? बोल्सोनारो वहाँ के राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के, जिनको हटाकर जो है लूला डी सिल्वा अब राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो अभी हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप को जो है स्पेन ने जीता है। और इसको हराया किसने है? जो है कोलंबिया को हरा करके स्पेन ने जीता है। ठीक है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसका आयोजन जो है 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर और मुंबई में आयोजित किया गया। विजेता कौन रहा है? स्पेन। और हराया किसको है? कोलंबिया को हराया है। बात करें फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जो महिला विश्व कप है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की शुरुआत जो हुई है 2008 से हुई है। जबकि फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है फीफा के? जियानी इन्फेंटिनो जो है प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभी अक्षय कुमार को बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस राज्य में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो अभी उड़ीसा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसका उद्देश्य क्या है मॉडल वैदिक स्कूल बनाने का? लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय शुरू किया गया है। जबकि पहला जो वैदिक स्कूल है वो महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला कहाँ बन गया था? उज्जैन मध्य प्रदेश में। और यह दूसरा कहाँ बन गया? पूरी उड़ीसा में बन गया है। इन विद्यालयों में सभी चारों वेदों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड के बद्रीनाथ, कर्नाटक के श्रृंगेरी और गुजरात के द्वारका और असम के गुवाहाटी में ऐसे 4 और स्कूल खोले जाएंगे। आपको याद रखना है। तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? अभी शिक्षा मंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। तो ही मेघालय के जो मोमलू गुफा है उसको पहली भारतीय भू विरासत साइट घोषित किया गया है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के स्थित मोमलू गुफा को 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। अब IUGS यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? पेरिस में है। और अध्यक्ष कौन है? पीटर ग्लकमैन जो है IUGS के अध्यक्ष हैं। IUGS मतलब कि यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। ये इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो अभी भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ में अभी प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसका आयोजन जो है 27 और 29 अक्टूबर को हुआ। समुद्री सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ सामान्य खतरों से दूर करने के लिए क्षमता को विकास को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के द्वितीय चरण के सम्मेलन की शुरुआत
कहाँ की गई है? तो नौसेना कमांडो के द्वितीय चरण के जो सम्मेलन है उसकी शुरुआत जो है अभी हाल ही में दिल्ली में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र और विश्व के अन्य भागों में सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम उनको देखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब बात हो रही है दिल्ली की, चूँकि आयोजन दिल्ली में किया गया है, तो इंटरपोल की 90वीं वार्षिक महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया गया। साथ ही 4 जिला सैनिक बोर्डों का गठन किया जाएगा दिल्ली में। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम दिल्ली में किया गया। पहला महिला खेलो नेशनल जूडो लीग का आयोजन किया गया। एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ कहाँ किया गया? दिल्ली में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है, जबकि अमेरिका का जो अटलांटा हवाई अड्डा है वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अब बात करें यह चूँकि आयोजन जो है नौसेना प्रमुखों का कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। तो CDS कौन है? अभी अनिल चौहान है। नौसेना प्रमुख कौन है? हरि कुमार। जबकि वायुसेना प्रमुख कौन है? VR चौधरी। थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो आप इमेज में देखिए, ये हैं M अमृतानंदमयी। इनको अभी हाल ही में सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो G20 शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी रूम को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।